दोस्तों स्वागत है आपका फैक्ट एबीजेड के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में क्या हुआ था। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बिग बैंग थ्योरी देता है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण का प्रारूप है, जिसकी कल्पना साल 1927 में जॉर्ज लेमेंथियर नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये एक थ्योरी है जिसके आधार पर यह स्पष्टीकरण दिया गया कि ब्रह्मांड के निर्माण के समय किस प्रकार की हलचलें थीं। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना गया कि हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु के आकार से बनना चालू हुआ और अगले 14 बिलियन सालों तक फैलता गया, जिसे हम आज इतने बड़े स्वरूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर खगोल विज्ञानी इसी सिद्धांत को मानने लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी व्याख्या को भी मानते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक वैकल्पिक व्याख्या की भी संकल्पना की है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों नासा के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उसके एक सेकंड के बाद वहां का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस था। जब यह फैलने लगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण थे। इस प्रतिक्रिया के बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, सारे के सारे कण एक साथ जुड़ते गए। नासा ऐसा मानती है कि आगे की प्रतिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन के खुले हुए बहाव के कारण चारों ओर रोशनी फैलने लग गई होगी, जिससे समय रहते फिर सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ न्यूट्रल एटम बम बन गए, जिससे उनमें काफी बड़ा विस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके कारण बिग बैंग प्रतिक्रिया होने के 3,80,000 साल बाद प्रकाश का दोबारा चमक पाना संभव हो सका। प्रकाश से संबंधित इस प्रतिक्रिया को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नाम कहते हैं। इसकी खोज साल 1948 में रॉल्फ एल्फर एवं अन्य खगोल वैज्ञानिकों ने की थी और इसे पूरी तरह सिद्ध होने में लगभग 20 साल लग गए। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी का प्रमाण हबल के नियम से भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि आकाशगंगाएं अपनी दूरी के अनुपात से हमारे ब्रह्मांड से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस शोध से इस बात का सबूत मिलता है कि हमारा ब्रह्मांड कभी सघन या ठोस अवस्था में था और अब फैल रहा है, और जब हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों की खोज हुई तो वे भी इस सिद्धांत के ठोस प्रमाण साबित हुए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।